क्या आपने कभी अपने जीवन में ये सवाल किया है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? जब मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती, जब अपने ही धोखा दे जाते हैं, जब सब कुछ ठीक होते हुए भी जीवन खाली सा लगने लगता है, तब मन में एक ही बात आती है, क्या सच में जीवन में जो होता है वो अच्छा होता है? आज की ये श्री कृष्ण वाणी उन्हीं सवालों के उत्तर देने के लिए है। अगर आप जीवन में संघर्ष, दुख, असफलता या भ्रम से गुजर रहे हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए। जय श्री कृष्ण। भगवत गीता हमें सिखाती है कि इस संसार में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। जो भी होता है वो या तो हमें कुछ सिखाने आता है या फिर हमें अगले स्तर के लिए तैयार करने। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य केवल वर्तमान देख पाता है, लेकिन मैं उसका भविष्य भी देखता हूं। इसलिए कई बार जो हमें गलत लगता है वही हमारे जीवन के लिए सबसे सही होता है। दुख क्यों आते हैं जीवन में? हर कोई सुख चाहता है, लेकिन दुख कोई नहीं चाहता। पर सच ये है, अगर दुख न हो तो सुख का मूल्य भी समझ में नहीं आता। जब अर्जुन युद्ध भूमि में टूट चुका था, तब श्री कृष्ण ने उसे समझाया, हे अर्जुन, ये समय तुझे कमजोर करने नहीं, तुझे भीतर से मजबूत बनाने आया है। दुख हमें रोकने नहीं आते, दुख हमें तराशने आते हैं। जो मिला नहीं वो भी अच्छा था। हम अक्सर कहते हैं, काश ये मिल गया होता, काश वो इंसान मेरे जीवन में होता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, जो नहीं मिला वो भी शायद हमारे लिए अच्छा ही था। कई बार भगवान हमें वो चीज नहीं देते जो हम चाहते हैं, क्योंकि वो हमें वह देना चाहते हैं जिसकी हमें सच में जरूरत है। दुनिया असफलता को हार मानती है, लेकिन गीता असफलता को शिक्षा मानती है। हर असफलता ये सिखाती है धैर्य, आत्मनिरीक्षण, सही और गलत का फर्क। जो व्यक्ति असफलता से डरता है वो कभी आगे नहीं बढ़ता। श्री कृष्ण कहते हैं, गिरने से मत डर, डर उस दिन से जब तू गिरकर उठे ही नहीं। आपने देखा होगा, जो आज दुख दे रहा है वही कुछ साल बाद सबसे बड़ी सीख बन जाता है, और जो आज बहुत अच्छा लग रहा है वही कभी कभी आगे चलकर सबसे बड़ा दुख बन जाता है। समय हमें यह सिखाता है कि हर चीज स्थायी नहीं है, इसलिए सुख में अहंकार मत करो, दुख में निराश मत हो, क्योंकि दोनों ही बदलने वाले हैं। भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं। बहुत से लोग कहते हैं, मैंने भगवान पर बहुत भरोसा किया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन याद रखना, भगवान हमेशा सही समय पर देते हैं। बीज जब बोया जाता है तो वो तुरंत फल नहीं देता। पहले वो अंधेरे में जाता है, मिट्टी के नीचे दबता है, टूटता है, तभी वो वृक्ष बनता है। आपका जीवन भी उसी प्रक्रिया से गुजर रहा है। भगवत गीता का सबसे बड़ा संदेश, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम फल को लेकर चिंतित रहते हैं। अगर आपने ईमानदारी से कर्म किया है तो उसका फल अवश्य मिलेगा, शायद उस रूप में नहीं जिस रूप में आपने सोचा हो, लेकिन उससे बेहतर रूप में जरूर मिलेगा। कई रिश्ते टूट जाते हैं, कई लोग दूर हो जाते हैं। उस समय लगता है मानो सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन बाद में समझ आता है, अगर वे लोग रुक जाते तो शायद हम कभी खुद को नहीं पहचान पाते। कुछ लोग जीवन में साथ चलने के लिए नहीं, सिखाने के लिए आते हैं। सच्चा विश्वास यह नहीं कि हम कभी दुखी ना हो, सच्चा विश्वास यह है कि दुख में भी भगवान को दोष न दे। जो व्यक्ति कह पाता है, हे प्रभु, जो आप कर रहे हैं वो मेरे भले के लिए ही होगा, वही सच्चा भक्त है। जीवन में रुकावटें क्यों आती हैं? जब रास्ता बदलना होता है तो भगवान रुकावटें भेजते हैं। जब दिशा गलत होती है तो भगवान हमें रोकते हैं। कभी कभी जो रुकावट लगती है वही हमें बड़े हादसे से बचा रही होती है। हम दुखी इसलिए भी होते हैं क्योंकि हम दूसरों का जीवन देखकर अपने जीवन को छोटा समझ लेते हैं, लेकिन हर आत्मा की यात्रा अलग है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की राह मत देख, अपनी भूमिका को पहचान। कई बार हम भगवान से पूछते हैं, उत्तर क्यों नहीं देते? लेकिन कभी कभी भगवान का मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है।
वो मौन हमें अंदर से मजबूत करता है। अगर आज आप दुख में हैं, तो ये दुख स्थायी नहीं है। अगर आज आप भ्रम में हैं, तो ये भ्रम भी टूटेगा। और अगर आज सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो कृतज्ञ रहिए, क्योंकि सच यही है, जीवन में जो होता है वो अच्छा होता है। शायद आज समझ ना आए, लेकिन एक दिन पीछे मुड़कर जरूर समझ आएगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो समझ लीजिए भगवान आपसे कुछ कहना चाहते हैं। विश्वास रखिए, धैर्य रखिए, कर्म करते रहिए। बाकी सब श्री कृष्ण पर छोड़ दीजिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।